अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात गए भारतीय फ़ौज ने LOC पर हमला किया है। कमर बाजवा जो तोहफ़ा देकर गए थे सीज़ फायर का इस कौम को कि अमन होगा, तरक्की होगी, अब कैसे इसको भारतीय हुकूमत तोड़ने जा रही है अपने फ़ायदे के लिए, इसराइल के फ़ायदे के लिए, ये आपके सामने रखते हैं। साथ हमास वफ़द रूस का दौरा कर रहा है। कुछ अहम डिटेल्स इस हवाले से भी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि अब रूस क्या करने जा रहा है। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब कल रात भारतीय फोर्सेस ने दोस्तों LOC की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है वो आपके सामने रखते हैं। फिर इससे कैसे भारत इसराइल को फ़ायदा देना चाहता है इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत का एक ड्रोन पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था जिस पर इसको मार दिया गया और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब भारतीय मीडिया को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है आर्निया सेक्टर में। तो दोनों एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने मुदाखलत की, उसने मुदाखलत की। इसके साथ ही भारत ने ये दावा भी किया है कि 5 लश्कर तैयबा के दहशतगर्द भी जो हैं वो उन्होंने मार दिए हैं। भारतीय फ़ौज ने यानी कि पाकिस्तान ने मुदाखलत की LOC पर, फिर दहशतगर्द भारत में भेजने की कोशिश की तो भारतीय फ़ौज ने इनको मार दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी से इसका जवाब दिया है भारत को और भारतीय फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर किया है। अब सवाल पैदा हो रहा है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसकी 2 वजह हैं दोस्तों, एक इसराइल और दूसरा भारत खुद। पहले बात करते हैं इसराइल के लिए भारत ऐसा क्यों करेगा। तो देखें, यहाँ पर भारत में अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के हक में जो रैलियाँ होती हैं इसको तो हुकूमत कुछ नहीं कहती, फुल सपोर्ट फराहम करती है, लेकिन जो फ़लस्तीन के हक में वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी निकालती है रैलियाँ, उस पर ये क्रैक डाउन शुरू कर देते हैं। तो भारत की पॉलिसी साफ जाहिर है कि इसराइल को ही सपोर्ट करना है। और भारत ने पाकिस्तान को भी दोस्तों खबरदार किया था कि गजा के मामले पर कश्मीर का रेफरेंस मत दो, नहीं तो इसको हम अपनी तौहीन समझेंगे और इसका फिर भरपूर जवाब भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। अगर आप कुछ दिन कबल के हालात को नोट करें तो पाकिस्तान ने 2 मिसाइलों के तजुर्बे किए हैं। इनमें से एक अबाबील था, दूसरा गोरी। और इसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से खुलकर इसराइल के खिलाफ बयानात भी आए कि फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी 3 चीनी कंपनियों पर कि इस पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल की चीज़ें मत फराहम करें। तो मगरबी ममालिक को वाज़िया लग रहा था कि पाकिस्तान इसमें मुदाखलत कर सकता है और इसराइल को डराने के लिए ही पाकिस्तान ये मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है। तो भारत को यहाँ पर इसराइल अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंगेज करके रखो ताकि पाकिस्तान की जो फौज है वो इसराइल की तरफ देखे ही ना, इसी तरफ बिजी रहे। तो ये मामलात भी हो सकते हैं कि क्यों भारत पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब कर रहा है। दूसरा, 2024 में भारत में भी इलेक्शन होने हैं, तो वो जीतने के लिए भी मोदी कुछ ना कुछ कर सकता है पाकिस्तान में, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप कुछ, जैसा कि पहले भी भारत करता रहा है, ताकि मोदी को फिर से इलेक्शन जितवाया जाए और एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्योंकि भारत के हिंदुओं को मालूम है कि अगर कांग्रेस आ गई तो फिर वो वैसा जवाब पाकिस्तान को नहीं देगी जैसा BJP देती है। क्योंकि हर इलेक्शन में भारत अब यही करता है कि मोदी को जितवाने के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात को ख़राब रखता है। आपके ख्याल में दोस्तों भारत ये हरकतें क्यों कर रहा है? क्या वाकई भारत इसराइल को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है बॉर्डर पर? अपनी राय भी यहाँ पर दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। दूसरी जानिब आपको खबर दी थी कि रूस ने हमास को मास्को बुला लिया है मुज़ाकरात के लिए, जिस पर इसराइल काफ़ी गुस्से में है रूस से कि रूस ने दहशतगर्द जमात को बुलाया है। जबकि तुर्क सदर ने भी कल हमास के हवाले से अच्छे अल्फाज दोस्तों बोले थे कि हमास दहशतगर्द जमात नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। और अब रूस ने भी हमास को मास्को बुला लिया है। और इस पर आप ये देख सकते हैं कि मगरबी ममालिक में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि रूस और हमास क्यों एक दूसरे के इतना करीब आते जा रहे हैं। अब ऐसे में रूसी सदर ने एक बयान जारी किया है इसराइल के लिए कि जंग जो है वो मिडल ईस्ट से बाहर भी जा सकती है। यानी कि अमेरिका इसराइल ये मत समझें कि ये जंग
صرف اور صرف مڈل ایسٹ میں رہے گی اور مڈل ایسٹ کو امریکہ اور اسرائیل قابو کر لیں گے، بلکہ یہ جنگ مڈل ایسٹ سے بھی آگے بڑھے گی۔ تو اس بیان کا مقصد صاف تھا روس کا کہ یہ جنگ غیر عرب بھی لڑ سکتے ہیں، روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی، یہ سب بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو روسی صدر کی اس قدر انوالومنٹ اس پر ثابت کرتی ہے کہ روس غزہ کو کبھی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا۔ روس مسلم دنیا سے ایک بڑا اتحاد کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے روس کو اب ڈٹ کر کھڑے ہونا پڑے گا مسلم دنیا کے ساتھ، جو کہ روس کھڑا ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل کے ساتھ اگر جنگ لڑنی بھی پڑتی ہے تو روس اس میں شامل ہوگا مسلم دنیا کے ساتھ اور مل کر یہ جنگ لڑی جائے گی۔